नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। तो आज से जो है हम इंग्लिश को पूरे शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ना पढ़ के इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ेंगे और वो भी हम पूरे शुरुआत से पूरे बेसिक्स लेवल से कवर करेंगे। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले हमने जो है प्रीवियस वीडियोज़ में हमने टेंस का कंप्लीट बेसिक लेवल कवर किया है और कुछ पोर्शन जो है हमने एडवांस लेवल के भी कवर किए हैं। अगर आपने उन सारी वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है जाके आप उसे देख लीजिए। हाँ, और वहीं से अगर आज आगे बढ़े तो आज जो है हमें जो है इंग्लिश को पूरी शुरुआत से पढ़ना है कि इंग्लिश जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्यों है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंग्लिश को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज को हम हिंदी में भाषा बोलते हैं। तो लैंग्वेज क्या होती है? तो लैंग्वेज को हम हिंदी में भाषा बोलते हैं। तो भाषा क्या होती है? एक भाषा क्या हो सकती है? भाषा एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं आपसे जो है हिंदी में बात कर रहा हूँ तो ये भी एक भाषा ही है, हिंदी भी तो एक भाषा है। तो भाषा के थ्रू जो है लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग, अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो भाषा, अब लैंग्वेज भी कई प्रकार की होती है, लैंग्वेज भी 3 प्रकार की होती है। अगर इसके टाइप्स निकालें तो इसके टाइप्स अगर बोलें तो 3 प्रकार की होती है। पहली तो ओरल लैंग्वेज होती है, पहली जो है ओरल लैंग्वेज होती है जिसको हम बोल के एक दूसरे को समझा। सपोज दैट मैं आपको अगर समझा रहा हूँ तो ये ओरली मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी भाषा जो होती है वो रिटेन लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये जो मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये आपकी रिटेन लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा लिख दूँ, एक सेकेंड में इसको पूरा लिख देता हूँ, तो ये हमारी रिटेल लैंग्वेज है। इस व्हाइट बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूँ एक रिटेल लैंग्वेज है। ठीक है, और तीसरी क्या होती है? तीसरी जो होती है हमारी सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। सिंबॉलिक जिसको बोल सकते हैं, या फिर इंडिकेटिव जिसको इशारे के थ्रू, ठीक है, इंडिकेटिव लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो ये तो भाषा के प्रकार हो गए कि भाषा को हमने समझा कि भाषा क्या होती है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। भाषा के थ्रू जो है लैंग्वेज के थ्रू हम अपने जो है थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग को एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं अपने जो भी थॉट प्रोसेस हैं, थॉट्स हैं, वो जो है आपसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ एक लैंग्वेज के थ्रू, एक भाषा के थ्रू। और भाषा को हमने फर्दर डिवाइड किया तो हमने देखा कि भाषा के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला ओरल लैंग्वेज होती है जिसको हम एक दूसरे से बोल के समझा सकते हैं। ठीक है, और रिटन होती है जिसको हम लिख के दूसरों को समझा सकते हैं। और तीसरा जो होता है सिंबॉलिक या इंडिकेटिव, जो हम इशारों के थ्रू समझा सकते हैं। सपोज दैट कि ये थर्ड पॉइंट की अगर बात करें इंडिकेटिव या सिंबॉलिक लैंग्वेज की, तो अगर सपोज दैट कि मुझे अगर 1 गिलास पानी चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे जो है 1 गिलास पानी रखा है, तो हो सकता है अगर मैं ओरल या रिटेल लैंग्वेज का ना यूज करके मैं इंडिकेटिव लैंग्वेज का यूज करूँ कि मैं अपने दोस्त या फिर अपने प्यून से बोलूँ कि मुझे वो पानी चाहिए, तो मैं जो है इंडिकेट करके बोल सकता हूँ कि मुझे वो चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए। तो ये एक तरह की इंडिकेटिव लैंग्वेज हो। और यहीं से आगे बात करें तो लैंग्वेज के तो हमने जान लिया। ठीक है, अब लैंग्वेज को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए हमें ग्रामर का यूज होता है, हमें जो है व्याकरण का यूज करना पड़ता है। तो हम व्याकरण को समझ लेते हैं। तो ये तो हो गई लैंग्वेज की बात कि लैंग्वेज जो है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और वहीं से अगर आगे बढ़े तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रामर क्या होता है? ठीक है, तो ग्रामर ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज को ठीक रूप से समझने, ठीक रूप से बोलने, ठीक रूप से लिखने के लिए जो है हम ग्रामर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि और ये भी हो सकता है कि हर लैंग्वेज का अपना एक अलग अलग ग्रामर हो सकता है। सपोज दैट मैं अगर जो हमने प्रीवियस टेंस में पढ़ा है कि मैं एक सेब खा रहा हूँ, ये तो हमारा हिंदी हो गया। ठीक है जी, ये हमारा हिंदी हो गया। और इसको अगर ट्रांसलेट करें तो आई एम ईटिंग एन एप्पल।
ठीक है। तो ध्यान ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो जाके हमारे टेंस के वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। तो आई क्या हो गया, आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस मेन वर्ब जो हो गई, ठीक है, मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म होती है वो मेन वर्ब होती है, प्लस ये एन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। और इसके अगर हिंदी की बात करें तो मैं सब्जेक्ट हो गया, एक सेब क्या हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस खा रहा हूं ये वर्ब हो गया। तो देखने वाली बात है कि मैंने जैसा कि बताया कि हर लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर होता है, अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान देने वाली बात है, हिंदी का देखो अपना खुद का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाता है, जबकि इंग्लिश का एक अपना स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब हो जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि हर लैंग्वेज का अपना सेम ग्रामर हो, हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग ग्रामर होता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर हम पढ़ें इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो इंग्लिश हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? जबकि हमारी बात करें तो मदर टंग हमारी हिंदी है, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश का इतना ज़्यादा यूज क्यों करते हैं? हाँ, सब तो कहने का मतलब पहली बात तो ये है कि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ग्लोबल लैंग्वेज है, माफ करिएगा, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। हिंदी जो है हार्डली जो है कई देशों में बोली जाती है, लेकिन जो इंग्लिश जो है लगभग जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है। अगर मैं आपसे डेटा शेयर करूं तो लगभग जो है तो हर 5 में से एक आदमी इंग्लिश को बोल सकता है, इंग्लिश को समझ सकता है, इंग्लिश को लिख सकता है। तो सोचो कितनी वाइड स्प्रेड फैली हुई है हमारी जो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो है पहली बात तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसको हम ग्लोबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। प्लस उसके बाद जो है 1 आउट ऑफ 5 जो है कि मतलब जो है हर 5 में से एक आदमी जो है इंग्लिश बोल सकता है। और जो है इंग्लिश का आपको नॉलेज हो, इंग्लिश आप बोल सकते हैं, इंग्लिश आप समझ सकते हैं, अगर इंग्लिश आप लिख सकते हैं तो आपको जो है आपका जो फ्यूचर है मतलब ज़्यादा ब्राइट होगा। ब्राइट इन द सेंस कि मतलब आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बेटर जॉब मिल सकती है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। सपोज आप सोचते होंगे कि जो है हम तो हमारा जो है हमारी मदर टंग हिंदी है, लेकिन फिर भी हमारे गार्जियन जो है, हमारे पेरेंट्स हमें इंग्लिश मीडियम में क्यों भेजना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि इंग्लिश इसीलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। 1 आउट ऑफ 5 जो है हर 5 में से एक आदमी इंग्लिश को बोल सकता है या फिर इंग्लिश को लिख सकता है या इंग्लिश को समझ सकता है। और भी बात करें तो इंग्लिश जो है 57 कंट्रीज में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज OFFICIAL ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है कि वहाँ की जो है, जैसे सपोज दैट इंडिया में भी जो इंग्लिश है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है कि जैसे हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग वो तो है ही, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, लेकिन साथ ही साथ जो है इंग्लिश को भी जो है इंडिया में मैंडेटरी किया गया है, या फिर इंग्लिश भी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज में की जाती है। तो इस तरह जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इंग्लिश जो है हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, तो क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर हम कहीं भी जाएं, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हमें हिंदी का नॉलेज है, तो हम कहीं भी और कंट्रीज़ में जाएंगे तो हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है और हम दुनिया के किसी भी छोर पे जाएं, हम किसी भी कंटिनेंट या किसी भी कंट्रीज़ में जाएं, तो ये जो है इंग्लिश हमें हेल्प कर देगी वहाँ पे सरवाइव करने में। और ये भी बात है कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है कि हर 5 में से एक आदमी जो है इंग्लिश बोल सकता है या इंग्लिश लिख सकता है या इंग्लिश समझ सकता है। और वही बात करें, इंग्लिश जो है
57 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हमने ऑफिशियल लैंग्वेज समझी थी कि वहाँ की जो मदर टंग है उसके साथ साथ इसको भी जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, या फिर ये भी जो है बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट अगले डे से हम जो है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर में पहले हम साउंड को पढ़ेंगे, फिर जो हम लेटर्स को पढ़ेंगे, और भी बात जो भी धीरे धीरे वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम फ्रेज, क्लॉज, ऐसे करके धीरे धीरे जो है हम इंग्लिश को जो शुरुआत से ही एकदम स्टार्ट करके पढ़ेंगे। और आई होप आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। मैं संदीप गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।